इस चुनाव में अपने स्वेच्छा से, अपने अधिकार से वैसे लोगों को चुनकर लावे जो भविष्य में इस पंचायत के लिए कुछ करे। और हमें उम्मीद है, हमारी जनता पर पूर्ण विश्वास है कि वो ऐसा ही करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्राम कचहरी का जो कमी रही है मुझ में, वो मैं बताने का प्रयास करता हूं, क्योंकि उसको छिपाना नहीं चाहिए कमी को, कि ग्राम कचहरी सुसज्जित ढंग से नहीं है। ग्राम कचहरी को सुसज्जित करने का प्रयास करूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा मामला आवेदन लेके ग्राम कचहरी में फरियाने का प्रयास करूंगा। वैसा परिस्थिति हुआ डोर टू डोर जाने का, कोई स्थानीय निरीक्षण करने का, तब जाके समाज का सहयोग लेके स्थान पर जा कर के भी उसको समस्या का सॉल्व करूंगा। लेकिन मेरा भी एम है प्रथम कि जो ग्राम कचहरी है उसको सुंदर बनाने का है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे केबी स्टूडियो के इस प्रोग्राम में। मैं अभी आई हूँ बछवाड़ा प्रखंड के अंतर्गत बेगमसराय रानी पंचायत 2, और यहाँ पे पूर्व में जो सरपंच प्रत्याशी रह चुके हैं, उससे भी पहले, बहुत पहले लगभग, उनकी पत्नी भी सरपंच पद पे रह चुकी थी। तो इस बार फिर इन्होंने अपना विचार किया है कि मुझे सरपंच पद पे खड़ा होना है, मैदान में उतरना है। चलिए जानते हैं इनसे ही कि आखिरकार 5 वर्ष का जो कार्यकाल था उसके अंतर्गत इनसे कौन सा ऐसा काम छूट गया था जिसे ये पूरा करने के लिए फिर से इस बार मैदान में उतरे हैं। यहाँ के पंचायतवासी अगर इनको मौका देते हैं तो ये विकास के नाम पे या और भी इनके अंतर्गत जो भी कार्य होता है, वो कौन कौन सा काम इस पंचायत के जितने भी पंचायतवासी हैं उनके लिए करेंगे। नमस्कार सर, आपका स्वागत है हमारे केबी स्टूडियो के इस प्रोग्राम में। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके टीम को कि यह मौका हमको दिया गया। मैं अभी वर्तमान में जो पंचायत में अपना काम किया, और इससे पूर्व भी 2006 में मेरी पत्नी सरपंच थी, और बखूबी अपना सूझबूझ के अनुसार बहुत अच्छा से इस पंचायत को चलाया। अभी वर्तमान में हम अपने पूरा समाज को लेते हुए पूर्णतः न्याय करने का प्रयास किया। हो सकता है कुछ त्रुटि भी रह गई होगी, तो उस त्रुटि को पूर्ण करने के लिए मैं पुनः फिर से इस पंचायत में योगदान देने का सोचा हूँ। अगर थोड़ा बहुत कुछ कमी रह गई हो तो मैं चाहूँगा कि उसमें सुधार ला करके और न्यायप्रिय ढंग से इस समाज को, इस पंचायत को चलावें। सर, आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगी कि जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको आप अपने बारे में खुद ही बता दीजिए। मैं एक साधारण परिवार से हूँ। मेरा नाम विनोद प्रसाद शाह है। मैं थोड़ा बहुत बिजनेस पर्पज से हूँ, और इस सामाजिक लगाव के कारण और सामाजिक व्यवस्था के कारण मैं चाहता हूँ कि अपने समाज में कुछ अच्छा हो, यह लेकर के, और यह समाज का ऐसा बनावट है कि समाज से भी हमको बहुत सारा सहयोग मिल जाता है कि मैं अपना समय इस समाज को देने में निकाल पाता हूँ। कहीं भी पंचायत करने का अवसर प्राप्त हुआ हो तो वहाँ का स्थानीय लोगों का मदद, इस गांव के भी जो गणमान्य लोग व्यक्ति हैं, बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उनसे भी बहुत काफ़ी मदद मिलता है हमको, जो कि सारा काम को सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होती है। यह पंचायत बहुत ही अच्छा है, हम लोगों के हिसाब से बहुत ही शांत है। सभी लोग बहुत अच्छा से हमको कोऑपरेट करते हैं, और वही नतीजा है कि हम इतना अच्छा से 5 साल पंचायत को चलाएं। इसके लिए हमारे पंचायत के जितने भी नागरिक हैं बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं कि हमको 5 साल सहयोगपूर्वक पंचायत को चलाने का मौका दिया। सर, बहुत पहले आपकी पत्नी भी इस पद पे आसीन थी, उसके बाद कुछ कारण रहा होगा जिस वजह से आप फिर से मैदान में नहीं उतरे। फिर आप मैदान में आए, फिर आपके पंचायत के जितने भी पंचायतवासी थे आपके कार्य से, कहीं ना कहीं आप दोनों के कार्य से खुश थे, तब तो आपको मौका मिला। फिर से इस बार सरपंच पद पे प्रत्याशी के रूप में आप खड़े हो रहे हैं। मैं जानना चाहूँगी कि आपने अपनी पत्नी को क्यों नहीं आगे किया, आप क्यों आगे आए हैं? थोड़ा बहुत परेशानी ये था कि पंचायत का बनावट, और इससे पूर्व जो है सो महिला आरक्षित सीट था, इसको लेकर के थोड़ा वो आई थी
और उनमें हमारा भी सहयोग था। वो भी बखूबी अच्छा से निभाई और उसका भी स्वभाव विचार जनता के प्रति बहुत अच्छा लगाव और मेरे लिए भी वो काम की। जब मैं पूर्व में खड़ा हुआ तो वो वोट मांगी और अपना योगदान जो दी थी 5 साल जनता के बीच में, उसका लाभ मुझे मिला। इस बार जो आरक्षण की वजह से जनरल होने के कारण मैं अपना नामांकन कराया था और जनता की कृपा से मैं पुनः सीट पर आया और उम्मीद रखता हूं कि आगे भी अगर जनता मौका देती है तो इसी तरह अपने सूझबूझ के मुताबिक जो प्रयास होगा अच्छा करने का प्रयास करूंगा इस पंचायत के लिए। सर, इस पद पे खड़ा होने के लिए आपको प्रेरणा किन से मिली, थोड़ा सा ये भी बता दीजिए। इस पंचायत में इससे पूर्व मैं वार्ड सदस्य थी, मेरी पत्नी 2001 में, जिस समय सरपंच का पद नहीं हुआ था। उसी समय पूर्व में जो मुखिया जी थे और जो गांव के परिवेश में जो वातावरण था, तो विदाउट मतलब मुख्य सरपंच का पंचायत होता था, उसमें जाने का मौका मिला था। कुछ लोग समाज के लोग बैठक में बुलाते थे, जाते थे, तो उससे मैंने कुछ सीखने को मिला, कुछ समझने को मिला। तो उसी समय से प्रेरणा जगा कि भाई इस समाज में कुछ किया जा सके, कुछ समाज के द्वारा, समाज के सहयोग से अच्छा कुछ करने का प्रयास किया जा सके। इसीलिए मैं पुनः इसका नामांकन कराया समाज की मदद के लिए। सर, आपके अंतर्गत पंचायत में बहुत सारे कार्य आते हैं, मैं चाहूँगी थोड़ा सा उस पर मैं सवाल जवाब आपसे लूँ। सर, सबों को न्याय मिले, इसके लिए आपके क्या विचार होते हैं? बस सबों को न्याय मिले और ये मेरा पद जो दिया गया और हमें ट्रेनिंग भी दी गई थी, 2 बार मैं ट्रेनिंग में भी था, जिसमें सब जज और रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज थे। उसमें यही कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा केस हमारे पंचायत से बाहर ना जाए और ज़्यादा लोड हमारे पंचायत का कोर्ट में नहीं बढ़े, यह प्रयास किया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा केस का सुलह समझौता के तहत अपने पंचायत में ही सॉल्व हो जाए, यह प्रयास रहा। और मैंने यह प्रयास किया जिसमें तमाम अभिभावक जनता का मदद मिला और लोग समझे भी। तो उम्मीद करता हूं और आपको पता भी होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पता कर लेंगे कि मेरे पंचायत से बहुत कम केस जबकि ना के बराबर हमारे पंचायत से आगे बढ़ा होगा केस। मैंने पूरा प्रयास करके यही सुलह समझौता कराने का प्रयास किया। सर, आपके पंचायत में शांति व्यवस्था कायम रहे, इसके लिए आपके क्या प्रयास होते हैं? मैंने इससे पूर्व भी, जिस समय मेरी पत्नी सरपंच पद पर हुआ करती थी, तो एक शांति समिति की बैठक में हमने गया थाना प्रभारी के, उस समय का थाना प्रभारी राजेश शरण थे। तो वहाँ पे शराब की चर्चा अक्सर हुआ करती थी। जिस समय अपने बिहार में शराब खुलेआम बिक रहा था, तो हमने सोचा कि किसी भी अशांति का जड़ शराब होता है। तो हमने वहाँ से प्रेरणा लेकर के मैंने अपने गांव में, अपने पंचायत में, अपने समाज में एक बैठक किया, जिसमें पूरे पंचायत के लोग हमें कोऑपरेट किए और हम अपने गांव में उस समय शराबबंदी लागू किया, जिसमें प्रशासन भी मदद किया, गांव के प्रबुद्ध लोग, हर एक नागरिक उसमें हमारा सहयोग किया। और उस वक्त लग रहा था कि हाँ, हमारा पंचायत एकदम कहीं से भी नहीं, नीट एंड क्लीन, कहीं भी एक बूंद का शराब का कहीं कोई, अगर कोई थोड़ा बहुत लिया भी होगा तो एकदम शांतिपूर्वक अपने घर में ही। वो बहुत अच्छा लगा और वही दोहराना चाहता हूँ, वही प्रयास करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग गलत तथ्य से नहीं जुड़े, मद्यपान से बचें, जुआ शराब से बचें और शांतिपूर्वक ढंग से हमारा पंचायत का विकास हो, पंचायत चले, यही मेरी कामना है। आपके पंचायत में सभी लोग जिनको जो भी परेशानी है वो अपनी शिकायत लिखे और साथ में ही उसका कैसे उपाय निकले वो भी लिखे, तो इसके लिए आपके क्या प्रयास होंगे आने वाले दिनों में? हाँ, एक कमी इस पंचवर्षीय में रह गई जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि
आगे मैं अपने सरकार से ये दरख्वास्त करूंगा कि मेरा एक सचिव जो है, मैंने ग्राम कचहरी का सचिव, वो महिला हैं, उनके पति के तरफ से पूर्ण सहयोग हमको ग्राम कचहरी चलाने में नहीं मिला। तो मैं अपना ये दुख व्यक्त करता हूं कि मैं ग्राम कचहरी में उतना समय नहीं दे पाया। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर है कि समाज की समस्या को लेकर के और ख़ासकर गांव-गांव, टोला-टोला, दरवाजे पे जाके बखूबी हमने पंचायत करके उस घटना को निपटाने का काम किया। भरसक ज़्यादा से ज़्यादा हमारा केस यहाँ पे गांव में ही फरिया गया है। और आगे मेरा ये है कि इस बार अगर जनता मौका देती है तो मैं चाहूँगा कि ग्राम कचहरी भी अच्छा ढंग से चले और ज़्यादा से ज़्यादा निपटारा ग्राम कचहरी के स्तर से हो, कानूनन हो। ये मेरा प्रयास रहेगा। सर, आपके पंचायत में शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा पे निगरानी रखने के लिए आपके क्या प्रयास होंगे, आपके क्या विचार होंगे आने वाले समय में? आने वाले समय में शिक्षा के लिए और विकास के लिए जो हमारे वर्तमान में मुखिया जी थे, उनके द्वारा भी बहुत अच्छा प्रयास रहा। उनके द्वारा मुझे भी सहयोग मिला। उनके मार्फत से भी हम बहुत केस सॉल्व किए। शिक्षा के लिए स्कूल का बाउंड्री का कार्य हुआ, जो कि आज हमारा स्कूल 4 दीवारी के अंदर है और बहुत ही सुसज्जित ढंग से अब जो है सो इंटर कॉलेज तक चला गया है। तो बहुत ही अच्छा रहा और प्रयास है कि आगे एक आध पुस्तकालय भी खोलने का तैयारी चल रहा है और इसमें भी शिक्षा के प्रति भी पूरा ध्यान दिया जाएगा। सर, ग्राम पंचायत की जो बैठक होती है उसमें अधिक से अधिक लोग आएँ, इसके लिए आपके क्या प्रयास होंगे? ग्राम पंचायत की, खासकर पंचायत की जो बैठक होती है उसमें विकास के मध्य में जो बैठक होती है तो उसमें ऑल मुखिया जी होते हैं। तो उसमें ग्राम पंचायत की ग्राम सभा बुलाई जाती है। उसमें तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिरकत करते हैं। और जो जहाँ तक हमारी ग्राम कचहरी में हुआ, हमारे पंचायत का स्तर पंचायती में जो होता है उसमें स्थानीय लोगों की मदद में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आते हैं तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत और मदद मिलती है, क्योंकि वहाँ के ज़्यादा से ज़्यादा बारीकी से जानकारी मिलती है कि कहाँ क्या फॉल्ट है, क्या दिक्कत है, और हमारा कोई भी समस्या का सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होती है। सर, आपका जो 5 साल का कार्यकाल रहा, उसके बाद आप फिर से इस बार मैदान में उतरे हैं। मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा ये भी बताइए कि अगर आप इस बार जीतते हैं तो क्या क्या आपने अपने पंचायत के लिए सोच रखा है? बस मैंने वही सोचा था मैडम कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्राम कचहरी का जो कमी रही है मुझ में, वो मैं बताने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि उसको छिपाना नहीं चाहिए कमी को, कि ग्राम कचहरी सुसज्जित ढंग से नहीं है। ग्राम कचहरी को सुसज्जित करने का प्रयास करूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा मामला आवेदन लेके ग्राम कचहरी में फरियाने का प्रयास करूँगा। वैसा परिस्थिति हुआ डोर टू डोर जाने का, कोई स्थानीय निरीक्षण करने का, तब जाके समाज का सहयोग लेके स्थान पर जा कर के भी उसको समस्या का सॉल्व करूँगा। लेकिन मेरा भी एम है प्रथम कि जो ग्राम कचहरी है उसको सुंदर बनाने का है। आपके पंचायत के जितने भी स्थानीय लोग अभी हम लोगों को केवी स्टूडियो के माध्यम से देख रहे हैं, आप उन्हें केवी स्टूडियो के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने पंचायत वासियों को यही संदेश देना चाहेंगे कि इस चुनाव में अपने स्वेच्छा से, अपने अधिकार से वैसे लोगों को चुनकर लावे जो भविष्य में इस पंचायत के लिए कुछ करे। और हमें उम्मीद है, हमारी जनता पर पूर्ण विश्वास है कि वो ऐसा ही करेंगे, क्योंकि मैं 10 साल से ही नहीं, बचपन से अपने जनता को जानता हूँ, पहचानता हूँ, और हमारा जनता बखूबी बहुत ही योग्य हैं, अनुभवी हैं, अच्छा ही चयन करेंगे। चलिए, ये आने वाला 5 साल आपके पंचायत की जनता किस ओर जाती है, विकास की ओर जाती है या और भी पीछे जाती है, तो आप अपने पंचायत के जितने भी वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, वहाँ के पंचायत वासी हैं, उन पे ही छोड़ दीजिए तो बेहतर है।
तो आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमारे प्लेटफॉर्म को दिया। मैं आशा करूँगी कि आप हमारे साथ ऐसे ही सदैव जुड़े रहेंगे। तो यह था आज का प्रोग्राम। उम्मीद करूंगी आप सभी को भी पसंद आया होगा। जो भी अभी हमारे चैनल से नए जुड़े हुए हैं, मैं उनसे अपील करूंगी हमारा चैनल जो कि KBTV बिहार और डॉक्टर रोशन कुमार दोनों को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। साथ ही हमारा यूट्यूब चैनल स्टार्स ऑफ बिहार उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। मैं मिलूंगी इसी तरीके किसी दूसरे प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए आप सभी व्यूअर्स का दिल से धन्यवाद और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, अपना प्यार दें।